नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन जिस टॉपिक की क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं वो अपना पिछला टॉपिक रहने वाला है जो अपन ने अध्ययन किया था, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। इसी टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों अभी तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को अपन वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में सोल्व करेंगे। तो जिस भी विद्यार्थी ने ये टॉपिक पढ़ रखा है उनका रिविजन हो जाएगा, और जिस विद्यार्थी ने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है उनका ये टॉपिक इन क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन वे क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से ही यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो मैंने आपको जानकारी दी थी जब अपने पास बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, तो उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था, और इसी ने ही बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी दोस्तों उस समय, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। जब ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था तब इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। इसके अलावा दोस्तों एक और अपन ने टॉपिक पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके प्रमुख अधिवेशन, तो वहाँ पर भी अपन ने इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। तो बंगाल विभाजन के समय यानी कि जो 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के गुरु भी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे कारण क्या था? तो मैंने आपको बताया था जो बंगाल का विभाजन हुआ था इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो मैंने आपको जानकारी दी थी जो अपने पास बंगाल विभाजन हुआ था इसके विरुद्ध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे इन्हें बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर डेट सेम हो जाएगी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसके संबंध में मैंने आपको जानकारी प्रदान नहीं की थी, परंतु यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से इसके संबंध में जानकारी दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। इस समय दोस्तों जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो सर एंड्रयूज हेंडरसन था। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, सर एंड्रयूज हेंडरसन, जो कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो मैंने आपको जानकारी दी थी कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता की टाउन हॉल में एक सभा हुई थी जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। उसी समय अपने पास स्वदेशी आंदोलन चलाने का यहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आप कह सकते हो जो स्वदेशी आंदोलन चलाने की औपचारिक जो घोषणा की गई थी ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी को की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता से की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन जो कराया था वो ये करवाया था कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ, तो उसकी डेट थी दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी तो इसकी डेट ध्यान रखिएगा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को अपने पास बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी, जबकि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। तो ये दोनों डेट में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं, तो लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, और एक एग्जाम ऐसा था जिसमें इसकी जो डेट बताई गई थी वो 19 जुलाई बताई गई थी। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको 20 जुलाई देखने को मिल जाए या 19 जुलाई देखने को मिल जाए, सन अपने पास 1905 ईस्वी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जानकारी एक साथ दे दी है मैंने। जो अपनी एनसीईआरटी है दोस्तों उसमें 20 जुलाई 1905 ईस्वी इसकी डेट बताई गई है, तो इसी को ही आपको लेके चलना है। बाकी एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें 19 जुलाई भी यहाँ पर डेट सही मानी गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने आपको जानकारी दी थी जो अपने पास सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिन्होंने कलकत्ता की टाउन हॉल में जो सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता भी की थी। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम अपने पास जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुए थे उनका नेतृत्व किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल विभाजन को रद्द
किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें ओनली 1911 ईस्वी का सन था, आगे की डेट नहीं थी, परंतु आपको आगे की भी डेट याद रखनी है। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो लॉर्ड हार्डिंग था दोस्तों, वायसराय, इसी ने ही बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय अपने पास वायसराय थे भारत के, तो इन्होंने ही बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया था। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। दो दलों में यहाँ पर कांग्रेस विभाजित हो गई थी, गर्म दल और नरम दल। गर्म दल को आप उग्रवादी दल भी कहते हो, और जबकि नरम दल को आप उदारवादी दल भी कहते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव बंगाल में सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये स्पेशल मैंने नोट लिखा के आपको बताया था इसके बारे में। जो सर्वप्रथम ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव दिया था दोस्तों, वो अपने पास कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। यानी कि एक पत्रिका भी थी दोस्तों जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, संजीवनी पत्रिका, जो कि एक बांग्ला पत्रिका थी दोस्तों। तो कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का यहाँ पर सुझाव दिया था, और इनकी पत्रिका थी संजीवनी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बंगाल विभाजन के दौरान हुए आंदोलनों का नेतृत्व किन किन नेताओं ने किया? तो ऐसे कैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, तो उसी के यहाँ पर ऑप्शन मैंने आपके लिए बताए हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल, अब्दुल रसूल आदि, इन तीनों के नाम यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए थे। एक जो नाम था वो अन्य नेता का था जो कि इसमें शामिल नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल, अब्दुल रसूल। यानी कि आप कह सकते हो नरम और गरम दल के जो नेता थे, दोनों ने ही समान रूप से बंगाल विभाजन के दौरान जो आंदोलन हुए थे उनका नेतृत्व किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मैंने इसके संबंध में आपको जानकारी दी थी, अलग अलग स्थान और वहाँ पर जो नेता थे जिन्होंने इन आंदोलनों का प्रसार किया था और नेतृत्व किया था, उसके संबंध में आपको जानकारी दी थी। तो उसी का यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी था, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उग्रवादी चरण कब से कब तक रहा? जो पिछले मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अधिवेशन से रिलेटेड, तब वहाँ पर भी मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो अपने पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदारवादी युग या चरण, वो कब से कब तक? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर यानी कि 1885 से लेकर बंगाल विभाजन के पहले तक, यानी कि 1905 ईस्वी तक। ठीक है, और वहीं मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो उग्रवादी चरण या उग्रवादी पंथ था, ये अपने पास 1905 ईस्वी से लेकर 1917 ईस्वी तक रहा था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उग्रवादी चरण माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 1905 ईस्वी से लेकर 1917 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या है, कांग्रेस दो दलों में अपने पास विभाजित थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, बाल गंगाधर तिलक की साप्ताहिक पत्रिका थी। तो बाल गंगाधर तिलक की जो साप्ताहिक पत्रिका का नाम है दोस्तों वो है केसरी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार से आपके ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर विभिन्न एग्जामों में पूछे गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।